नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही खास बातें आपके साथ करने के लिए आया हूं और ये बातें हैं आने वाले एग्जीबिशन के बारे में। मतलब बम्बई में होने वाला एग्जीबिशन जो गोरेगांव में होता है, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन होता है। मतलब देश के जो जाने माने साउंड इंडस्ट्री के जो एग्जीबिशन होते हैं उनमें से मेरे ख्याल से 1 या 2 नंबर का ये एग्जीबिशन होता है। इतना क्राउड यहाँ पर होता है और इतना बड़ा सभी ब्रांड इकट्ठा करने वाला एग्जीबिशन। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, कैसे देखना है और किस तरीके से आपको किस माइंड से वहाँ पर जाना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपना पास बनवा लेंगे या फिर अगर आपने ऑनलाइन भी बनवाया हुआ है तो वहाँ जाके आपको उसकी हार्ड मतलब प्रिंट मिलता है उसका, वो आप पहले आपके पास ले लेंगे, उसे गले में टांग कर, मतलब जो कि एक नॉर्मल बात है, हम अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लगभग इंडिया में सबसे बड़े जो एलईडी वॉल प्रोवाइडर है, इस तरीके के लोग यहाँ पर हायर किए जाते हैं वो सेटअप लगाने के लिए कि जो ब्रांड सबसे ज़्यादा पैसे लगा रहा है उसका नाम वहाँ पर बाहर से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गलती से भी ये मत सोचिए कि जिस ब्रांड का नाम आपको ज़्यादा जगह पर दिखाई दे रहा है या जिसका स्टॉल बड़ा है उसकी ही क्वालिटी है या बढ़िया ब्रांड है। ये गलतफहमी में मत जाइए। जो ब्रांड ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको ज़्यादा स्पेस अलाउड किया जाता है। साथ ही जो ब्रांड ज़्यादा पैसे लगाएगा या स्पॉन्सर करेगा उस खर्चे को, तो उसका नाम आपको बाहर एलईडी वॉल्स पर यहाँ वहाँ सब जगह दिखाई देगा। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए कि जो ब्रांड वहाँ पर आए नहीं है, मतलब समझिए आप किसी ब्रांड को फॉलो करते हैं या फिर आप उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सपो में, उस एग्जीबिशन में, इतने बड़े भारत के एग्जीबिशन में वो ब्रांड वहाँ पर नहीं है, तो क्या उस ब्रांड के प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई खामी है, इसलिए वो डर गया या वो वहाँ पर नहीं आया? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, वहाँ पर बूथ लगाने के लिए एटलीस्ट कंपनी को 4-5 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये खर्चा हर कोई अफोर्ड नहीं करता या हर कोई ऐसे नहीं समझता कि ये 4-5 लाख रुपए में मेरे सही दिशा में ये पैसे खर्च हो रहे हैं। इस तरीके की सोच हर ब्रांड की नहीं होती। तो जो ब्रांड नहीं आते हैं उनको भी आप कंसिडर करें। ऐसे नहीं है कि उनके क्वालिटी नहीं है या फिर उनके प्रोडक्ट ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल बात है कि वो वहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट शोकेस करना नहीं चाहते। एक तो पैसे बेकार में खर्च होते हैं ऐसा उनका मानना है, या फिर उनके पास बजट ही कम है वहाँ आने के लिए। अगली बात यह है कि आप अगर यहाँ पर इतना खर्चा करके या इतना सफ़र करके आए ही है तो आप हर ब्रांड के बूथ पर जाए। मतलब आपको जहाँ से शुरुआत होती है, ज़्यादातर एडमसन, OHM इस तरह के ब्रांड होते हैं, ज़्यादातर हम उन्हें जनरली नहीं देखते यहाँ वहाँ, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी के और बहुत ही महंगे। ये नहीं कि आप खरीदें, लेकिन आप जस्ट एक लुक वहाँ पर कुछ 5-10 मिनट देखकर आप अंदर जाए। काफ़ी ऐसा नहीं कि जो ब्रांड आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, उसके स्टॉल, मेरा मतलब है कि बूथ पर आप रुको ही नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपका खर्चा तो हो चुका है, अब आप थोड़ा वक्त ज़्यादा दीजिए। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात, आप खाना अंदर आने से पहले ही कुछ नाश्ता वगैरह अच्छी तरह से कर लीजिए। अंदर एक तो एक ही जगह खाना मिलेगा और जो भी बहुत महंगा होगा। अगली बात यह है कि यहाँ पर जो ब्रांड आते हैं, मिड रेंज ब्रांड या लो रेंज वाले, प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये आपको फोर्स करेंगे कि अभी हम आपको सस्ता दे रहे हैं, आप बुक करवा लीजिए, बुकिंग करवा लीजिए, एडवांस पेमेंट दीजिए, या फिर जो प्रोडक्ट उनके पास है वो आप अभी परचेस करके ले जाइए। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट मत खरीदें। मैंने ज़्यादातर देखा है कि यहाँ से जो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको GST बिल तो मिलता ही नहीं है, पहली बात, ना ही खरीदारी का कोई और प्रूफ भी उनके पास होता है। और एक बात है कि आप समझेंगे हमने डायरेक्टली कंपनी से ख़रीदा है इसलिए हमें क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा होता है कि कंपनी के जो लोग होते हैं वो अपने सेल में इतने बिजी होते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते बाद में। हाँ, दूसरी बात है कि जब यही प्रोडक्ट आप आपके एरिया में कहीं से खरीदोगे तो हो सकता है आपके कुछ 2-3% पैसे ज़्यादा जाए, इससे ज़्यादा तो फ़र्क होगा नहीं।
2 या 3% का फ़र्क होगा। तो उतने पैसे आपको ज़्यादा जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट आपको आपके एरिया में मिलेगा, विद बिल मिलेगा, और उस दुकानदार को कल का टेंशन रहेगा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही आपको देगा कि आप उसके दुकान पर आके कल कोई झगड़ा खड़ा ना कर दो, वहाँ पर उसका नाम खराब ना कर दो। ये लोकल दुकानदार ये अपने नाम को लेकर, अपने दुकान को लेके काफ़ी सेंसिटिव होता है। वो ये ख्याल रखता है कि ऐसा कुछ ना हो। देखिए, कभी भी कंपनी आपको सर्विस देना नहीं चाहता। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड हो, लेकिन उसके जो सेलर होते हैं, बेचने वाला होता है, वो कंपनी को फोर्स करता है कि आपको सर्विस देनी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपका माल आगे बेचूंगा ही नहीं, मैं किसी और ब्रांड का बेचूंगा जो सर्विस देता है। तो सेलर जो दबाव बना पाता है कंपनी पर, वो कस्टमर कभी नहीं बना पाता। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, रिसेलर है, सेलर है, इन लोगों के लिए कंपनी वक्त देती है, उनका सुना जाता है। मेनली हमारा आज का सब्जेक्ट है कि हम एक्सपो में क्या देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, आप बड़े बड़े ब्रांड्स भले वो आपके बजट के ना हो, लेकिन उनके बूथ पर भी वक्त दीजिए। आपको लेटेस्ट अपडेट क्या है, अगर उनका डेमो भी है तो देख लीजिए, मज़ा आएगा। अब बात करते हैं अगली की, जो आपके बजट के ब्रांड है, मतलब मिड रेंज या लो रेंज वाले जो भी ब्रांड है, वहाँ पर आपको पूरा वक्त देना है। मैं जानता हूँ मेरे ज़्यादातर भाई इसी प्राइस रेंज में काम करने वाले हैं, मतलब मिड रेंज के प्रोडक्ट खरीद के ही आप अपना बिजनेस कर रहे हो, ये मुझे लगता है। तो आपको क्या करना है कि आप जिन जिन ब्रांड्स के बूथ पर जाएंगे, आपको उनसे पूरी बात करनी है। जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा आप जो इंटरेक्शन करना हो वो कर सकते हो, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त आप उनसे उनका कैटलॉग ज़रूर मांगिए। वहाँ पर प्रिंटेड कैटलॉग एक बुक की तरह आपको कंपनी ने रखा हुआ होता है। लगभग सभी कंपनीज प्रिपेयर रहती है इस बात के लिए, वो आपको अपना कैटलॉग देंगे। तो आप जब भी आप घर पर आए, किसी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आपको देखना हो, जिस जिस बूथ पर आप गए हो, उस बूथ के उस कैटलॉग से आप उस कंपनी के लगभग सारे प्रोडक्ट्स उस कैटलॉग में होते हैं, तो आप देख पाएंगे। फिर उस प्रोडक्ट को आप कंपनी से मंगवाना हो या फिर आपके एरिया के लोकल डीलर से, सेलर से मंगवाना हो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मुझे ये मॉडल नंबर चाहिए। और एक सबसे धमाकेदार मैं आपको बात बताता हूँ कि क्या होता है मार्केट में। अब देखिए, ये एक HF है जो 100 वाट का HF है। एक काफ़ी रेपुटेड ब्रांड उसे 7,500 में बेचता है, काफ़ी अच्छा है। वो 7,500 में भी वो जस्टिफाई कर जाता है उस पैसे को भी, इतना अच्छे क्वालिटी का HF है। सेम HF दूसरा एक ब्रांड है जो आपको 5,800 रुपये में देता है। ये मेरी नज़र में आया है। अब ये दोनों भी ब्रांड अपने अपने रेपुटेशन के हिसाब से उसका प्राइस रखे हुए हैं और दोनों उसे 100 वाट का HF बोलकर ही बेचते हैं। और अभी 1 घंटे पहले, ये वीडियो बनाने से पहले, मैंने एक कंपनी का ऐड देखा, उसमें उसी HF को 160 वाट का बोला गया है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये ब्रांड उसे 9,000 से आगे बेचता होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रोडक्ट देखेंगे तो उसका डिज़ाइन हो, उसका मैग्नेट साइज हो, हर चीज़ आपको कंपेयर करनी है। सेम किसी दूसरे ब्रांड से मिलती ही है, ऐसा नहीं है। मैग्नेट एक प्रॉपर साइज में ही बनता है, आपको उसी साइज का मैग्नेट साइज का हर ब्रांड में स्पीकर मिलेगा। बास्केट भी बड़े बड़े ब्रांड्स के, रेपुटेड ब्रांड जो R&D काफ़ी करते हैं, उनके ब्रांड के बास्केट ज़्यादातर मार्केट में कॉपी करके बेचे जाते हैं। मतलब BNC, RCF, JBL, इस तरीके के जो भी ब्रांड है, इनके बास्केट्स अदर कंपनीज कॉपी करके बिल्कुल उसी तरह के स्पीकर के बास्केट बेचती है। तो इस बात को आपको समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो ज़्यादा क्वालिटी ही मिलेगी। आपको उसी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है, किसी थोड़ा रेपुटेशन कम हो जिस ब्रांड का मार्केट में, वो ब्रांड भी उसी तरह का प्रोडक्ट आपको कम रेंज में प्रोवाइड कर सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये काफ़ी, मेरी नज़र में ऐसी काफ़ी बातें आती रहती है, लेकिन एक YouTube वीडियो में हम हर ब्रांड का ये ऐसे नहीं बोल सकते नाम लेकर, क्योंकि वो फिर अपने खिलाफ जा सकता है। और एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ साल पहले मैं भी उसी तरह से झांसे में आ जाता था, क्योंकि हम जनरली जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं, हमें देश के प्रति कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है।
और हमें सबसे बड़ा चूरन दिया जाता है जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो ये मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक साउंड इंडस्ट्री की रियलिटी बता दूं कि मेड इन इंडिया लगभग कुछ भी नहीं है। तो देश के नाम पर अपने आप को चूना मत लगने देना। और मिलते हैं एक्सपो में, मैं भी आ रहा हूँ। और सबसे आखिरी बात जाते जाते मैं आपको बता ही दूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझ जैसा रियलिटी बताने वाला कोई नहीं है यूट्यूब पर। चलिए देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।